हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन नीट फिजिकल केमिस्ट्री। ये इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे जो भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं कि हमें नोट्स किन चैप्टर्स के बनाने हैं, किन चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़नी है या लेक्चर्स कहाँ से अटेंड करने। तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक सुनना। तो फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल फिज़िक्स की तरह है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ये नहीं है कि डायरेक्टली आप सिर्फ थ्योरी करेंगे तो थ्योरी से कवर हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे मैं वीडियो में आपको बताऊँगी आपको किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कहाँ से करने हैं। लेकिन इसकी अप्रोच रहेगी फिज़िक्स की तरह, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। ये नहीं करना कि भाई बस हम नोट्स रिवाइज़ कर रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के या फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं। आपको इसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। फिर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ टू अटेंड द लेक्चर्स केयरफुली। आपको इसके लेक्चर्स अटेंड करने मस्ट हैं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। डायरेक्ट आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए मोल कंसेप्ट का ही चैप्टर है, वहाँ पर परसेंटेज यील्ड वगैरह एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ढंग से, परसेंटेज प्योरिटी वगैरह सब, लेकिन वो नीट के क्वेश्चंस में आ जाता है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो थ्योरी भी कम प्रोवाइडेड है, लेकिन जो नीट मतलब जो एनसीईआरटी के ही बैक क्वेश्चन है वो भी आप उस थ्योरी से कवर नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको एक प्रॉपर टीचर के लेक्चर्स अटेंड करने ही पड़ेंगे। आप लेक्चर जहाँ पर भी ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं तो वहाँ के कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कोई सोर्स नहीं पता है तो जहाँ से मैंने किए थे फिज़िक्स वाला के पंकज सर से और अमित महाजन सर से। कुछ चैप्टर्स सर से किए थे, कुछ दूसरे सर से किए थे, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। फिर आप पूछेंगे कि हमने लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, क्या हमें इसमें मेन नोट्स बनाने की भी ज़रूरत है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरत है आपको मेन नोट्स बनाने की। लेकिन मान लीजिए आप अगर ड्रॉपर हैं, आपने पहले कहीं और से लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, लेकिन इस साल आप लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, लेकिन आप पुराने नोट्स के अंदर अपना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 11th और 12th का स्टूडेंट है तो उसे प्रॉपर नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। एक बार तो आपको बनाने ही है, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी थ्योरी पॉइंट सब कुछ लिखना है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ रिवीजन आपका एक बार तो अपने नोट्स ही होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। डायरेक्ट एनसीईआरटी से आप करेंगे तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी जो भी पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसके नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नोट्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना जो कि आपको अच्छे से समझ आए। आपको किसी और को अपने नोट्स नहीं दिखाने, आपको समझ आने चाहिए। तो जो भी पॉइंट आपको मान लीजिए कुछ हिंदी में लिखना है कि हाँ इसका मतलब ऐसे होता है, तो ये नहीं है कि आप पूरा उसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कर रहे हैं। आपको ज़रूर समझ आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फाइनली। इस तरीके से बनाना है जो कि आपकी लास्ट टाइम रिवीजन को ईजी बनाए। और नोट्स में आपको इंक्लूड क्या क्या करना है? नोट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, थ्योरी पॉइंट्स भी इंक्लूड करनी है, जो भी क्वेश्चंस कराते हैं सर, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स और फार्मूलाज जैसे आप लिखेंगे ना, मान लीजिए कोई फार्मूला आया बीच में टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसे आप जैसे रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ स्केच लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये फार्मूला है। क्योंकि मेन क्वेश्चन जो आएंगे वो जैसे फार्मूला से ही आएंगे, तो बाद में जब आप फार्मूला शीट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना अपने मेन नोट्स के अंदर। और मान लीजिए कुछ ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जो मान लीजिए ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें एक एक क्वेश्चन लिखना है। कई क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो वो जो आपसे हो रहे हैं वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक बार आ गए तो दोबारा भी आएगा ही। आपको अगर ज़्यादा वो है तो रिवाइज़ आप PDF नोट से भी कर सकते हैं बाद में। तो अपना टाइम बचाने की कोशिश करना जितना ज़्यादा बचा सको। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगे कि हाँ बाद में गड़बड़ी कर सकते हो या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर इंक्लूड करें। और जो भी जैसे मान लीजिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, तो वो ताकि आपकी फ्रीक्वेंट रिविजन्स में ऐड ऑन हो सके, तो उन्हें भी आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स। सबसे पहले तो है लेक्चर के क्वेश्चंस। जो भी आपके टीचर आपको क्वेश्चंस कराएंगे वो तो आपको करने ही करने, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जो टीचर करा रहे हैं उन्हें आइडिया है कि नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो आपको करने ही करने हैं, वो नहीं छोड़ने। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप अपने टीचर के पास लेके जाएं, उसे किसी भी तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि क्लास क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड जो आपको करने हैं वो हैं पास्ट 36 ईयर के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इतने सालों में इतने क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट
तो रिपीट होते ही है ना, मतलब टॉपिक्स तो एटलीस्ट रिपीट होंगे ही, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे कि हाँ इस चैप्टर से यहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपको एक तरीके से क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आए गए हैं वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर थर्ड आप कर सकते हैं डीपीपी या अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन, या जो भी आपके टीचर ने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो कर सकते हैं। फोर्थ आते हैं मॉक टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उससे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, हमें इन टॉपिक्स पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, या इनकी रिवीजन ज़्यादा करनी है, या इनके हमें लेक्चर्स ज़्यादा अटेंड करने हैं। तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, दैट इज़ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं कुछ सालों से जैसे नीट जो है काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता जा रहा है, तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन अब करने ज़रूरी हैं। आप बोलेंगे कि हम उसके बिना भी कर लेते थे 2023 तक, लेकिन हर साल देखें कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब आपको पता है कि एनसीईआरटी से आना है तो क्यों इसे छोड़ रहे हो। मतलब एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो ज़रूरी करने हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये तब करने हैं जब आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हों, तो आप ये करेंगे। लेकिन पहले सारे के सारे पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपके लेक्चर क्वेश्चन पूरे होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे होने चाहिए, इन टेक्स्ट पूरे होने चाहिए, और मॉक टेस्ट आपने दिए होने चाहिए। उसके बाद ही आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। देखो अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन टू प्रैक्टिस क्या है, मतलब क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आना नहीं, आपको सिंपल न्यूमेरिकल तो करना ही है। लेकिन अब जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आने लग गए हैं। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे कि हाँ ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। या मान लीजिए आपको 3-4 इक्वेशंस दे दी गई, मतलब स्टेटमेंट्स दे दी गई, और पूछा गया कि कौन सी इनमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सही है, तो वो आपको छांटनी हो सकती है। तो मतलब आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। फिर आपको जो थर्ड पॉइंट में मैंने जैसे लिखा हुआ है एजर्शन रीज़न क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजर्शन रीज़न की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपके सही नहीं होंगे, क्योंकि कई बार जैसे हम गलत करते हैं, मेनली जो पॉइंट्स हम गलत करते हैं, लाइक कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वो आपको कब आएगी, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आप तभी कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एजर्शन रीज़न क्वेश्चंस की भी। फोर्थ है करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर फिफ्थ जो मैंने लिखा हुआ है मैचेट के क्वेश्चन, फिर आपको इसी तरीके से मैचेट के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। जैसे सरफेस केमिस्ट्री में आगे आप अलग अलग टाइप के सॉल्व्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको उनके पूरे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मैच करना आना चाहिए। मतलब काफ़ी हर टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दी है। और जैसे एजर्शन रीज़न क्वेश्चन वगैरह लिखा, और इतने सारे मैंने 5 टाइप के आपको क्वेश्चंस के टाइप बताए। बाकी आप जितने मॉक टेस्ट देंगे तो आपको और आइडिया लगता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट दे के देखना, बाद में पहले आप जहाँ पर दे रहे हैं वहाँ पर देना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एनसीईआरटी हमें फिज़िकल केमिस्ट्री में किन चैप्टर्स के लिए करनी है। देखो पहले तो हम भी अवॉइड कर देते थे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ना पढ़ें तो भी हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी सेंट्रिक होने लग गए हैं पेपर, और आप देख सकते हैं कि इनकेस आप ये भी बोलें कि हमारे नोट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए एजर्शन रीज़न क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी की आती हैं। जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप उस तरीके से कई बार हम नहीं कर पाते, तो अच्छा रहेगा कि आप एनसीईआरटी कर ही लें। अभी तो आपके पास टाइम भी काफ़ी है, तो साथ साथ करते रहेंगे तो कवर हो जाएगी, वरना बाद में तो फिर यही होता है कि अभी नहीं हुआ है तो चलो छोड़ देते हैं, बाकी फार्मूला शीट्स पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन देखो हर क्वेश्चन फिर तो आपको 4 मार्क्स काउंट होगा ना, तो अभी आप जितना कर सकते हैं तो ज़रूर करें। फिर मैं आपको फिर भी एक स्पेसिफिक चैप्टर्स बता देती हूँ कि जिनकी आपको एनसीईआरटी करनी बहुत ज़रूरी है। क्लास 11th में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर क्लास 12th का एक सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, उससे काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी से पूछा जाता है, और जहाँ पर मेनली जो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये सब दिए हुए हैं, और जो इम्प्योरिटी और डिफेक्ट्स दिए हुए हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में से ही आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बाहर की चीज़ पढ़ने की बजाय। थर्ड जो है सरफेस केमिस्ट्री, ये तो बिल्कुल वो रट्टा मार नंबर पा चैप्टर्स जैसे हमने ऑर्गेनिक में पढ़े थे उसी तरीके से मेनली एनसीईआरटी से ही आता है, और एक क्वेश्चन आना यहाँ से फिक्स ही होता है। फिर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनके इन केस अगर आपके पास पूरी पढ़ने का टाइम ना हो, वैसे तो देखिए कोशिश करना है कि आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरीज़ का टॉपिक है, तो वो आपको एनसीईआरटी से ही कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी।
फिर जैसे क्लास 12th का सॉल्यूशंस चैप्टर है, इसमें भी आपको हेनरी लॉ वाला टॉपिक जो है और कुछ जो थ्योरेटिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं कई जगह इस चैप्टर में, और जो ग्राफ्स हैं उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई, कि आपको एनसीईआरटी में जो भी ग्राफ दिए गए हैं ना स्पेसिफिकली, तो वो तो आपको एनसीईआरटी के ग्राफ करने ही पड़ेंगे जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में दिए गए हैं। फिर 6th पॉइंट आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, तो इन सब के ना स्पेसिफिकली एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन जो होते हैं वो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते ऑर्डर के, तो उसको आपको एग्जांपल्स पहले से पता होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी करनी होगी। फिर इसके बाद आते हैं 7th पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्राई टू कंप्लीट रेस्ट चैप्टर्स एज वेल व्हेन दीज आर डन। क्योंकि देखो, कोशिश करना कि सारे ही चैप्टर्स कवर कर पाओ, क्योंकि केमिस्ट्री में कोशिश करो, केमिस्ट्री और बायो में तो अपने नंबर जितने ज़्यादा कम कटें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर कवर करो, लेकिन ये जो चैप्टर्स मैंने 6 बताए ये मस्ट हैं, और इनके पर्टिकुलरली जो टॉपिक्स भी बताए वो आपको करने ही करने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ एनसीईआरटी पढ़नी कैसी चाहिए। देखो, एंड टाइम में आपके पास रिवाइज़ करने के लिए बहुत कुछ होगा, तो कोशिश करना कि जो चीज़ आपके पास नोट्स में लिखी गई है ऑलरेडी और जो आपने अपनी फार्मूला शीट्स में ऐड की गई है उसको ज़्यादा अंडरलाइन मत करना। मेन ग्राफ्स आप हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ ये हमें रिवाइज़ करने, वैसे ग्राफ्स तो आप लास्ट टाइम रिवीजन पर भी रिवाइज़ करो ही गए, बाकी जो अंडरलाइन कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे नहीं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये हमने नोट्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ है। बाकी आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो ज़रूर करने ही हैं, तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें इंपॉर्टेंट लिख दो, ताकि जो इजी क्वेश्चन है वो आपको बार बार रिवाइज करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप मतलब क्वेश्चंस को हाईलाइट कर सकते हो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी। और आपके पास अगर टाइम हो तो PYQs इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उन चैप्टर्स में जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री वगैरह है, वैसे बाकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली PYQs बार बार सॉल्व करोगे तो वो भी फ़ायदेमंद रहेगा, तो इसलिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी आपको ज़्यादा बार नहीं पढ़नी होगी, मेन जो आप हाईलाइट करेंगे आपको वही करनी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ शॉर्ट नोट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूला शीट्स बनानी और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें आपको मेनली क्या है, मैंने जैसे फ़िज़िक्स की जैसे आपको इसे बताया था, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, तो आपको फार्मूलाज अपने टिप्स पे होने चाहिए, और फार्मूलाज इतने ज़्यादा होते भी नहीं हैं, मैक्सिमम 1-2 पेजेस पर आ जाते हैं, या कुछ ज़्यादा थ्योरी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स शो करूँगी वीडियो की फॉर्म में, तो आप वो भी देख लेना कि मैंने किस तरीके से बनाए हुए हैं। आप उससे हेल्प लेकर अपनी शॉर्ट नोट्स भी उस तरीके से बना सकते हैं। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और कोशिश करना कि शॉर्ट नोट्स आपके खुद के ही होने चाहिए। आप दूसरों से गाइडेंस ले सकते हैं कि हाँ उन्होंने कैसे बनाए हुए हैं, दूसरों के देख सकते हैं, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखकर खुद से बनाने हैं आपको शॉर्ट नोट्स, वो ही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आई होप सो आपको पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर होगी और आपके सारे डाउट्स जो भी फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड थे वो कवर हो गए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, और ये भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।